इकरा कंवल ने भी अपने ससुराल में दिखा दिए अपने रंग। नंद आई तो सब्जी याद आई, नानी आई तो गोच याद आया। जेठ ने भी ऐसा सुनाया कि हो गई इसकी बोलती बंद। बासी बिरयानी पे टरखाया, क्या ये चालाक औरत है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब चंगे भले होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। बात करेंगे आपकी प्यारी सी एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल के हवाले से, क्योंकि आप उसके बारे में सुनना चाहते हैं। रिसेंटली उसकी एक वीडियो आती है जिसमें वो बताती है कि मैंने बिरयानी बनाई, लेकिन क्या है, हमेशा की तरह बाजी ने बिरयानी बनाई। घर में मौजूद एक अदद मेड के होते हुए भी शर्म आनी चाहिए इकरा कंवल कि आपकी नंद और आपका नंदोई, नंदोई यानी घर का दामाद, भूखे पेट घर चले गए। इस औरत को शर्म ना आई। कल वाले व्लॉग में इकरा कंवल बताती है कि इसकी दो नंदे जो हैं अचानक से रात में सरप्राइजली इसके घर पे एंटर होती हैं। तो इसने घर पे बनाई हुई थी बिरयानी, यानी इसकी बाजी ने बनाई हुई थी बिरयानी, और इस औरत ने रात में उनको उस बिरयानी को चखाने के लिए दे दिया कि चेक करें बिरयानी कैसी बनी है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है रात लेट नाइट आए थे, खाना वाना खा के आए थे, तो इसने जस्ट बिरयानी चखा दी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठ के नीचे जाती है चलाको मासी, तो पता चलता है कि इसकी जो एक नंद है उन्होंने जॉब पे जाना था, वो तो घर चली गई। सुबह सुबह नाश्ता जाहिर सी बात है खुद ही बना के करके गई होंगी, क्योंकि मोहतरमा तो उठी थी दोपहर को 2 बजे। इनको इतना ख्याल ना हुआ कि मैं ससुराल में हूँ और मेरी जिठानी भी घर पर मौजूद नहीं है, तो मेरी जो घर पे 2 अदद नंदे आई हुई हैं और साथ में एक नंदोई भी है, तो उनको नाश्ता कौन देगा। जाहिर सी बात है घर की मालकन यानी इकरा कंवल सोकर उठेगी तो फिर ही बाजी को ऑर्डर मिलेगा और बाजी जो है वो सबके लिए नाश्ता बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है गंगा उल्टी बहती हुई नज़र आई कि नंदों ने खुद ही नाश्ता किया और एक नंद रवाना अपने घर को हो गई। और जो भाई साहब हैं उनके यानी अरीबा बाजी यानी अरीब जो है वो घर पे मौजूद नहीं थे। उनको पता नहीं था कि घर पे उनके दामाद यानी बहनोई साहब आए हुए हैं, घर पे उनकी बहनें आई हुई हैं, लेकिन बिना बताए बिना मिले वो तो ऊपर से उड़न छू हो गए। उसके बाद बारी आती है इकरा बाजी जब उठकर नीचे आती है और उनको पता चलता है ये सारे मामलात का, तो बड़ी हैरान नन्ही काकी बन के हैरान और परेशान होकर गुस्सा करती हैं कि वो क्यों चली गई। चले आप तो मौजूद है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अब ये कहाँ से अल्फाज निकल रहे हैं, दिल से या सिर्फ ज़बानी कलामी। होता है ना, हम जा रहे होते हैं घर से मेहमान तो कहते हैं नहीं आप बैठे बैठे मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, नहीं आप बैठे बैठे, पता है मेहमान जा रहे हैं दरवाजे पे पहुँच गए, मैं आपके लिए चाय बनाती। तो इकरा का भी कुछ मुझे यही हाल नज़र आया। इनके घर आती है इनकी जब नानी अम्मा, तो इनको याद आ जाता है मटन और चिकन, चाहे वो एक पाव क्यों ना बनाया हो। और उसके बाद जब आती है नंद की बारी, और ख़ास तौर पे जाहिर सी बात है नंदोई जो होते हैं घर के दामाद होते हैं, उनकी तो बड़ी इज्जत होती है। तब इकरा बाजी को याद आता है कि मैं आप लोगों के लिए भिंडी बनवाती हूँ। फिर एकदम से उसके मुंह से निकलता है चलो भिंडी के साथ मैं गोश्त भी भिंडी के अंदर डलवा लेती हूँ, वरना इरादा सिर्फ खाली भिंडी का था। तो वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, इन तमाम बड़े बड़े व्लॉगर्स का यही हाल है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। यहाँ पे होती इनकी अपनी बहनें या अपने अम्मा अब्बा होते तो फिर क्या प्लान होता, चलो भाई उठो चलते हैं बाहर कुछ खा पी के आते हैं। भाई तुम्हारे पास इकरा पैसों की कमी थोड़ी थी, तुम तो चाहती तुम अपने नंदोई और अपने जेठ को कहती कि चले बस आप लोग रेडी हो, उसके बाद हम किसी अच्छे से होटल में जाके खाना खाते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं। लेकिन सर वो कहते हैं ना ज़बानी कलामी खाली ये बोला गया कि अगर आप थोड़ी देर रुक जाते तो हम कहीं घूमने फिरने चले जाते, जबकि अंदर से इकरा का कोई भी दिल नहीं था, ना ही खाना खिलाने का और ना ही कहीं घुमाने फिराने का। तो खैर नंद जो है वो बेचारी सुनती रही और नंदोई भी बेचारा खामोश रहा। लेकिन जब आते हैं अरीब भाई यानी अरीबा बाजी यानी सॉरी अरीब भाई घर पर आते हैं, उसके बाद जब अरीब ने भी अपनी वाइफ की अच्छी खासी बेइज्जती की, अगर फील की जाए इकरा कंवल आप अगर आप फील करें तो आपके शौहर ने आपकी अच्छी खासी बेइज्जती की है, जिसमें ये अरीब को बताती हैं कि मैं बाजी को रोक रही हूँ और मैंने कहा है कि मैं आप लोगों के लिए भिंडी बनवाती हूँ। तो अरीब ने पहले तो अपनी बीवी को यूँ देखा और उसके बाद कहा भिंडी, मतलब ऐसी चीज़ तुम मेहमानों के लिए बना रही हो। मतलब मेहमान जब घर पे आते हैं तो उनके लिए इंसान बिरयानी बनाता है, कोई ब्रोस्ट बनाता है, कुछ ऐसा बनाता है। लेकिन आगे से इकरा बाजी भी हार मानने वाली नहीं है, उन्होंने भी अपनी छठी हिंस चलाई और बात की मैंने रात को ही तो बिरयानी खिलाई थी, जबकि वो तो चखाई थी, खाली खिलाई थोड़ी थी।
लेकिन वो कहते हैं ना, इकरा बाजी से कौन जीत सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर फ़िरौन पे मूसा ने आना होता है। तो फिर पीछे से जब इकरा कहती है कि सबको भिंडी पसंद है, भाई को पसंद है, बाजी को पसंद है यानी नंदोई को पसंद है, और भैया को भी पसंद है यानी जेठ को भी पसंद है। जेठ ने ऐसा जवाब दिया कि इकरा की हवाइयाँ उड़ गईं। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पसंद, यानी इस झूठे को घर तक वो छोड़कर आ गए। इकरा बाजी हुई एक बार अपने जेठ के हाथों बेइज्जत। उसके बाद भी इस औरत को गैरत ना आई। इज्जत संभालते हुए नंद और नंदोई ने अपनी इज्जत की खैर जानी और चुपचाप अपने घर बिना खाए पिए घर से चले गए। तो वो कहते हैं ना, बदनसीब उस घर के मर्द होते हैं, भाई होते हैं, बाप अगर माँ बाप हों, कि जिनकी बेटियां उस घर से खाली पेट चली जाए खाने के टाइम पे। ज़ाहिर सी बात है, दोपहर के 2 बजे मोहतरमा सोकर उठी थी, फिर अपनी मेड को बोलती बाजी को कि इनके लिए खाना बनाए। तो बनते बनते खाने को 4-5 तो बज जाने थे, इसलिए उन्होंने अपनी जान की अमान पाई और वो बेचारी अपने शौहर के साथ खाली पेट घर चली गई। लेकिन फ़र्क इतना है कि अपने घर वालों के लिए तो सुबह का नाश्ता भी होटल से और दोपहर का लंच भी, डिनर भी बाहर, लेकिन ससुराल वालों को सब्ज़ी खिलाई गई। नानी अम्मा आई तो उनको मटन और चिकन चाहे थोड़ा थोड़ा ही खिलाया, लेकिन उनके लिए गोश्त और ससुराल वालों के लिए सब्ज़ी। साथ ही मैं बात करूँगी कि जैसे ही नंद निकल के घर से गई है तो अरीब को कहती है इकरा कि चलें चलते हैं कहीं बाहर, चल के कुछ खा के आते हैं, मैं बोर हो रही हूँ, चलें बाहर कहीं घूमने चलते हैं। क्या तुम्हारे ये इरादे नंद के रहते नहीं बन सकते थे कि तुम अपनी नंद को भी घुमाने फिराने ले जाती? लेकिन वही कहते ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, जितने बड़े दिल उतने ही काले दिल। तुम लोगों का यही हाल है। ना ही आज तक हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल ने अपने ससुराल वालों के साथ कोई पिकनिक प्लान की हो, कोई टूर प्लान किया हो, कुछ ऐसा हमने होता हुआ नहीं देखा। सिर्फ एक मुझे याद है, सिर्फ एक, आई थिंक शुरू में जब इनकी नई शादी हुई थी तब ये जेठ जेठानी आई थिंक कहीं गए थे, मुझे ऐसा याद पड़ता है शुरू में। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। साथ ही इकरा जो है उनके घर पे उनके जो अरीब के कज़न हैं वो हलीम लेके आते हैं। तब ये औरत बहुत खुश होती है कि वो हलीम लेके आए हैं। लेकिन मेहमानों की मेहमान नवाजी में इकरा बिल्कुल फ़ेल हो गई, क्योंकि इकरा को अपने फ़ैशन से ही फ़ुर्सत नहीं है, घूमने फिरने फेरे डोरों से ही फ़ुर्सत नहीं है, तो वो क्या किसी की मेहमान नवाजी करेगी। जो इनके लिए ताज़ी ताज़ी हलीम और गुड़ के चावल लेकर आए, उन कज़न्स को कल रात की बासी बिरयानी खिला के टरखा दिया गया। क्या होशियार और चालाक ये इकरा कंवल है, यानी इसको कहा जाए मास्टर माइंड इकरा कंवल, जो अपने इशारों पर अपने शौहर को चला सकती है, वो अपने ससुराल को भी अपने इशारों पे भी चला सकती है। वो कहते हैं ना, जब इंसान बिक जाता है तो उसकी जो है ना, जो उसका मालिक होता है उसकी हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अरीब हमें बर्दाश्त करता हुआ ही नज़र आ रहा है, चाहे वो अरीब हो चाहे अरीब के घर वाले हो, सब ही इकरा कंवल को बर्दाश्त कर रहे हैं और इकरा कंवल के साथ उनकी जो चालाकियों में पिसते चले जा रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा बोलता है। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।